नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के शताब्दी समारोह की भव्य शुरुआत हो गई है। इस दौरान ही हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। ध्वज वंदन के साथ ही शांति कुंज की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा और अखंड दीपक के शताब्दी समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह में देश विदेश से हजारों साधकों की सहभागिता देखने को मिली है। ये आयोजन 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने ही शांति कुंज और गायत्री परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गायत्री परिवार युग चेतना का ऐसा प्रवाह है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को ही सकारात्मक दिशा की ओर कार्य कर रहा है। गायत्री परिवार के ध्वज बंधन समारोह एवं शताब्दी समारोह के अवसर पर जिन्होंने इस पूरे शताब्दी वर्ष का ये बहुत भव्य और दिव्य आयोजन, जिसमें हम सबको सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है, मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। ऐसे इसके दल नायक, संयोजक आदरणीय डॉक्टर चिन्मया पांड्या जी, जिन्होंने शुरुआत में बहुत विस्तार से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके समक्ष रखी है, और अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार से पूरे देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमको विरासत और संस्कृति सौंपने का काम किया है। ऐसे भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और मेरे बड़े भाई, जिनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण एवं अनेक विभागों के मंत्री और आध्यात्मिक जगत के पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी, लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के, मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहाँ एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के
इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से, सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद, जैसा सभी ने मेरे से पहले कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा होकर अभी इस बार ध्वजा का भी कार्यक्रम हो चुका है और भगवान अपने घर में, अपने महल में अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आप सबको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी, भीषण आपदा से पूरा केदारनाथ का पूरा परिसर, केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसको फिर से नवनिर्माण करना, पुनः निर्माण करना, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो या भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनाना हो या बाबा विश्वनाथ के गलियारे का। मुझे ध्यान है, मैं बहुत सालों पहले काशी गया था और तब मैंने देखा था वहां कि एक छोटा सा सकरा सा रास्ता हुआ करता था,
यदि कोई महादेव का भक्त गंगा जी का जल लेकर भगवान को अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता था, तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अगर आज आप बाबा विश्वनाथ के गलियारे में जाएंगे, उस कॉरिडोर में जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हाईवे बन गया है। लाखों लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। या उज्जैन महाकाल में बना हुआ महाकाल लोक का निर्माण हो। आज सनातन धर्म की ये धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानस खंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी के अंतर्गत विभिन्न घाट और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोल। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत। उत्तराखंड के देहरादून में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले के 76 जर्जर स्कूल भवनों को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्कूल भवनों की रिपोर्ट बनाने और ध्वस्तीकरण की स्वीकृति के लिए सख्त आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि बच्चों के पठन पाठन में ही किसी भी तरह का जोखिम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद 10 दिनों में 100 स्कूलों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आपको बताते चले कि निबी को पूर्ण और आंशिक निष्पोज्य भवनों का ही आकलन कर आगणन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से की जाएगी और बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वीकृति राशि 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यह कदम वर्षों से ही जर्जर पड़े स्कूल भवनों को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देहरादून में परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में आरटीओ प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से खड़ी 5 बसों को हटाकर रेजर्स ग्राउंड में ही सीज कर दिया गया। वहीं पर नो पार्किंग जोन से सवारी भर रहे एक टाटा मैजिक वाहन को भी सीज किया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 8 वाहनों के चालान किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर इसके अलावा शिमला बाईपास पर अभद्रता के साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चले, प्रशासन ने साफ कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान ही रुचि भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने संगठन को और मजबूत करने के लिए जल्द ही महिला मोर्चा के विस्तार की बात भी कही है। अंकिता मामले पर पूछे गए सवाल पर रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
कमांड ने विशेष प्लानिंग के तहत ही मैं सारे कुमाऊं में इस समय प्रवास कर रही हूँ। और इसमें हम अपनी बहनों के लिए जो योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के लिए हो या हमारी स्टार्टअप बहनें जो कर रही हैं काम, या हम कहते हैं जो हाथों से अपने बनाए उत्पाद बेच रही हैं, उन लोगों के विशेष तौर पे हमारी प्लानिंग है, उन लोगों के बीच में जाएं हम लोग और उन लोगों को ये सब योजनाएं उन तक पहुंच जाएं जिससे वो लाभ ले सकें। फिलहाल ये आज की बैठक हमारे पदाधिकारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं उनके साथ कर रहे हैं, जिससे उनके साथ हम ये रोड मैप डिस्कस कर सकें और हमारा नया संगठन क्योंकि बनने वाला है उसकी भी थोड़ी सी प्लानिंग है जो जिले और मंडल स्तर तक जाना है, तो विशेष इसमें अभी यही है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर से भागे 2 नाबालिग बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। एसएसपी के निर्देश पर ही गठित एएचटीयू टीम ने हर की पौड़ी क्षेत्र से 2 बच्चों को अत्यंत दयनीय अवस्था में रेस्क्यू किया था। पढ़ाई के दबाव से ही परेशान होकर हॉस्टल से भाग गए थे और पुलिस ने तत्परता ही दिखाते हुए बच्चों को काउंसलिंग कराई है और उन्हें खुला आश्रय गृह कनखल में ही सुरक्षित संरक्षण दिलवाया है। लगातार प्रयासों के बाद बच्चों के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। जिनकी उम्र 11 और 8 वर्ष है, वो अपने हॉस्टल से भागकर यहाँ आ गए थे। हरिद्वार बाय रेलवेज वो यहाँ पहुंचे थे। वहाँ पे हमारी एएचटीयू की टीम जो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, ऐसे चिन्हित करती रहती है ऐसे बच्चों को, वो उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया। इतनी सर्दी में ठिठुरते हुए में जब उन लोगों ने 2 बच्चों को देखा अकेले, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो जम्मू से भागकर यहाँ आए हैं। वहाँ से हॉस्टल से अपने भाग के यहाँ आए हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। दोनों बच्चों की काउंसलिंग भी कराई गई सीडब्ल्यूसी के माध्यम से और उन्होंने बाल संरक्षण गृह भेजा गया। इसके उपरांत उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया, जो जिनका उनकी फैमिली भी जम्मू में ही रहती है, उनसे कांटेक्ट किया गया। तो आज उन्हें उन दोनों बच्चों को सकुशल उनके पेरेंट्स के सुपुर्द किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में यात्रा के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ये कदम मंदिर की मर्यादा और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन के अनुसार इस निर्णय से श्रद्धालु मोबाइल कैमरे और सोशल मीडिया के दिखावे में उलझे बिना मन और श्रद्धा से दर्शन कर सकेंगे। सरकार का ये कदम चार धाम यात्रा की आस्था और मर्यादा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। आस्था का सम्मान, मर्यादा पालन और यही चार धाम यात्रा की असली भावना है, ऐसा कहा जा रहा है। देहरादून में ही गंगा संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने समारोह में उपस्थित होकर उन परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि गंगा नदी का संरक्षण और स्वच्छता देश के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये परियोजनाएं जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नदी के पारिस्थितिक तंत्र के ही संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आपको बताते चले कि अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों उपस्थित में आयोजित इस कार्यक्रम में गंगा संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया है। हरिद्वार में लक्सर मार्ग के ही फेरूपुर क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार और ई रिक्शा की भीषण टक्कर में ही 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परकच्चे उड़ गए और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने ही तुरंत पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिए हैं। आपको बताते चले, मृतकों की पहचान विकास कुमार, चरण सिंह और इसके साथ ही आस मोहम्मद के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को ही हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है।
तो हरिद्वार लक्सर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर फिलहाल आपको बता दें लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आई है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। कार ई रिक्शा टकराने से 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा सामने आया है। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, हरिद्वार लक्सर मार्ग पर ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के कारण ही घटना घटित हुई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।